लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। देखिए लगभग पूरे 10 दिन के लिए तो मेरा जाना हो रहा है और यहाँ से लगभग 60-70 भक्त जा रहे हैं और हम लोग गीता वाटिका में जा रहे हैं। राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव, श्री राधा अष्टमी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पीछे से यहाँ भी बहुत अच्छा फंक्शन होगा राधा अष्टमी का। राधा रानी और प्रिया प्रियतम उस दिन अद्भुत श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पूज्य दादा हमारे श्री बलराम जी और बहुत सुंदर उत्सव करवाते हैं। पीछे से मैंने एक बार भी दर्शन नहीं किए हमारे राधा रानी के राधाष्टमी के महोत्सव का। हम लोग आपकी तरफ से वहां जाएंगे। तो सुबह मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट है और रात्रि में बाकी भक्त लोग निकल रहे हैं मेरे साथ, गिरधर प्रभु और माही प्रभु, ठीक है। और बाकी सब लोग आप जो शायद शाम की उनका है ना ट्रेन है। तो भगवान से प्रार्थना है यहाँ पीछे बहुत अच्छा उत्सव हो और आप सब लोग हमारी तरफ से उपस्थिति और हमारी भी दर्ज करा दें और हम आप सब लोग की प्रेजेंट लगा देंगे वाटिका में। देखिए भगवान उत्सव के रूप में, देखो श्री नारद जी महाराज का एक वाक्य है, उसके अंदर उसमें मुझे पूरा विश्वास है। उसमें कहते हैं पुरस्कृत्य महोत्सवान तिरस्कृत्य अन्य धर्मान तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। तो कैसे करूंगा? पुरस्कृत्य अन्य धर्मान और पुरस्कृत्य महोत्सवान तिरस्कृत्य अन्य धर्मान और तदानाम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं बड़े बड़े महोत्सव करवा के हे भक्ति महारानी, हे भक्ति देवी आपकी स्थापना करूंगा। ऐसा देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति की देवी भक्ति महारानी को वचन दिया। मुझे ऐसा लगता है, देखो महोत्सव जब अपना मधुर महोत्सव होता है, यूथ फेस्टिवल जब हम करते हैं, इतने लोगों के उसके बाद में जो हमें कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं वो इतने अद्भुत होते हैं, देखने लायक। इतने सारे युवान भगवान की भक्ति की तरफ उनका आकर्षण बढ़ता है, जीवन में सन्मार्ग पे चलने की उन्हें प्रेरणा मिलती है। रथ यात्रा जब हम लोग करते हैं तो आज तक भी लोग पूछते हैं कि रथ यात्रा कब होगी, पूछते हैं ना। तो पूरे क्षेत्र का महोत्सव हो जाता है, हजारों लोग आते हैं। ऐसे ही मधुर महोत्सव में भी हजारों लोग आते हैं, देखने लायक उत्सव होता है। इन उत्सवों का अपने आप पे जीवन पे बड़ा, हमारे मन पे हम जो देखते हैं सुनते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए सारी चीजें हम ऐसे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो असर है वो है सिनेमा का, है? सिनेमा का बड़ा असर पड़ता है। हम जो फैशन ट्रेंड्स वगैरह चलते हैं आज के टाइम में, सारी चीजें जितनी भी चल रही है वो भी सब सिने स्टार्स को देख के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और या फिर इस समय दूसरा असर अगर किसी का है, मैं कह रहा हूँ अब पहले नंबर पे सिनेमा से भी ज्यादा जो असर है वो है आपके नेट का, है? पर एक बात बताएं, नेट का मतलब जाला होता है। मकड़ी के लिए जाला बड़ा यूजफुल होता है, लेकिन कभी कभार मकड़ी अपने जाले में उलझ के रह जाती है। ऐसे ही जो नेट है ना, इसका भी जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो एक्सेसिव यूज जो है वो कभी कभार इतना खतरनाक हो जाता है। हमने एक प्रेजेंट कंटेक्स्ट में एक भजन के ऊपर कुछ लाइन लिखी थी, उसमें ये था गूगल पे ये ज्ञान नहीं है। गूगल पे सब ज्ञान मिल जाता है? कहते हैं शिवाजी को और मुगल क्यों नहीं ढूंढ पाए? बिकॉज दे वर मुगल, नॉट गूगल। वो मुगल थे, गूगल नहीं थे। गूगल थे तो गूगल होता तो ढूंढ लेते हैं।
पर गूगल पे ये ज्ञान नहीं है, एफबी पे भी भगवान नहीं है। और आजकल वो कौन सा विकिपीडिया वगैरह, उस पर बड़ी नॉलेज होती है। एक बार कौन सा विकिपीडिया होता है? नहीं, ट्विटर पे तो वो तो ट्वीट करने के लिए है। विकिपीडिया को अनुमान नहीं है, इंटरनेट के नेट से बच के कर लो प्रभु से अटैचमेंट भजिए, राम नाम अर्जेंट भजिए, राम नाम अर्जेंट। सिनेमा को नहीं गुरु बनाना, बहुत हो गई अच्छी बात, आज करेंगे गंदी बात। ऐसा नहीं, न गंदी बात करना, न सुनना सुनाना, अंत समय में फिर होगा पछताना। वक्त से पहले छोड़ दो भैया, ये है डर्टी एंटरटेनमेंट। भजिए राम नाम अर्जेंट भजिए, राम नाम अर्जेंट। सबसे बड़ा जो असर होता है वो हमारे देखने का पड़ता है। हम जो चीजें देखते हैं, हम लोग जो सुनते हैं, उसका असर पड़ता है। अगर बड़े प्रभावी ढंग से कोई अच्छी चीज बच्चों को दे दी जाए तो इसका भी उतना ही असर पड़ेगा। देखिए महात्मा गांधी, और आपने उनका नाम बहुत सुना होगा, और उनसे तो सबको प्यार है। आप कहेंगे नहीं हमें नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें, और नाथुराम गोडसे जी से भी प्यार है, नरसिंह प्रभु ने तुरंत जन्म करा। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ गांधी जी से हम सबको प्यार है। कैसे? आज भी अगर नोट पे उनकी फोटो ना हो तो वो नोट आप स्वीकार नहीं करेंगे, गवर्नमेंट में नहीं स्वीकार करेगी, है? गांधी सबके पास मिल जाएंगे। तो गांधी जी के जीवन की एक बात है, उनपे बड़ा, उनकी एक बुक है माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि बचपन में उन्होंने एक नाटक देखा था, एक प्ले देखा था, जानते हैं? वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर प्ले था। वो नाटक उन्होंने रील जैसी चलती थी, उसकी फोटोज थी, आंख लगा के देखा करते थे। पुराने टाइम में ये कैमरा जो सिस्टम होता नहीं था, और ऐसे रील जैसे चलाते थे। माँ हंस रहे, माँ ने जरूर देखा हुआ, गाँव में आते थे माँ है ना, और एक छोटे छोटे बच्चे भी कैमरा लेके घूमते थे, हमने भी खूब देखा। वो हमारे समय में भी होता था, आंख पे लगाते थे, उस पे रंगीन, क्या हमारे समय में कौन सा मोबाइल था। तो आज के बच्चे तो इतने एडवांस है, फटाक से। प्रदीप भैया आपको याद हो गया वो कैमरा ब्लैक है उससे? हाँ प्रभु जी, वो तो ग्रामोफोन था, बड़ा वाला, छोटा वाला जो आंख में लगाते थे, है ना? हाँ, वो चूरन वालों के पास मिलता रहता है, बहुत बढ़िया। तो वो लगा के देखा करते थे। और क्या बताएं, उस ग्रामोफोन में उन्होंने वो देखा प्ले, उसके बाद उनका जीवन बदल गया, जीवन बदल गया, और उन्होंने ये जीवन में ठाना कि मैं सत्य बोलूंगा। देखो हर आदमी में, कई लोग गांधी जी से बहुत नाराज हैं, और हो सकता है उनमें से एक दो मैटर्स में मैं भी उनसे नाराज हूं, लेकिन तब भी उनमें कुछ विशेष तो था ही। ये बात कैसे और अनदेखी कर दें? बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, कई भीष्म पितामह को भी बख्शा नहीं गया, इस तरह गांधी जी को भी, और जीवन में फिर उसका परिणाम भी उनके सामने आया। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी विशेष बातें थी जिनमें उनका सत्यवादी होना और राम नाम का जप करना, ये उनके जीवन की श्रेष्ठ बातें थी। तो महात्मा गांधी ने देखने का असर पड़ा उनके ऊपर, बहुत सारी बातें हैं। हम इसीलिए एक बात करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हो, ऐसे उत्सव हो, राधाष्टमी जैसे उत्सव होंगे, जन्माष्टमी होंगे, मधुर उत्सव होंगे, रामनवमी, अभी दशहरा उत्सव हम लोग यहाँ पे उत्सव मनाएंगे, उसमें ठाकुर जी के स्वरूप आते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं।
हम लोगों के लिए उत्सव कितनी, मात्र मैं कह रहा हूँ शास्त्र में तो इतनी फलश्रुति है, यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवभूता। ये चरित्रों को गाने वाला भी भवकूप में नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूँ, भगवान से संबंध जुड़ जाता है? और संबंध जिसका जुड़ जाए इन चरित्रों को सुनने से, देखने से, गाने से, भगवान के मंदिर आने से, आप जैसी जगह जाएंगे वैसी जगह आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और अभी हमारे भगवत भैया गए कि उन्होंने कहा कि ऑफिस का उनका एक प्रोग्राम था, उसके अंदर में ऐसी ब्लू लाइट्स और उन्होंने वो पूरा पब जैसा माहौल बना दिया। तो भैया बता रहे थे इतना गंदा, इतना बुरा माहौल होता है। देखो आई हैव नेवर बीन देयर। लोग कोई वहां जाते होंगे तो कहेंगे भैया अगर आप जाके देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, देखो जिसकी जो पसंद होती है उसको वही चीज पसंद आती है, लेकिन माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वो बहुत गंदीला, बहुत गंदा आदमी और वो भी अगर चला जाए, बरसाने चला जाए, तो एक बार जब वो सुनेगा जय राधे 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 जय 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 श्री राम राधे शरीफ आदमी उधर प्रभु हॉल में चला जाए, सब लोग सीटियां मार रहे तो वो लगे हाथ तो बैठी गंगा में होगी, हाथ धो देगा और एक सीटी मार ही देगा। असर बड़ा पड़ता है संग का, सोहबत का। तो बहुत सारे भगवान के प्रेमी भक्त और बहुत सारे जिनकी डिवोशनल लाइफ है, उनके साथ में जुड़ने के बाद में आप अपने साथ में 90% यंगस्टर्स जुड़े हुए, जवान जुड़े हुए। तो अधिकांश हम लोगों से जो जुड़ते हैं वो भी जवान ही होते हैं, हर फील्ड से जुड़े, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे न्यूज चैनल वाले हो, लेकिन जवान सारे जुड़ते हैं और बड़े आकर्षित होते हैं। बुढ़ों को आकर्षित करना बड़ा मुश्किल काम है। जब अगर उन्होंने पूरी, देखो जिस आदमी ने पूरे जीवन 420 की हो, बुढ़ापे में उसे सुधार पाना, क्या बंदर बूढ़ा हो जाए तो भी गुलाटियां मारनी नहीं छोड़ता, जानते हो? तो वो असर पड़ जाता। प्रभु जी बचपन से भक्ति किया, बुढ़ापे में भी इनको रंग यहाँ का लगा हुआ है, तो पहुंच जाते हैं दौड़ के। तो यंग एज के अंदर में बहुत जल्दी असर पड़ता है। और इन उत्सवों का उद्देश्य ही हम लोगों का ये है, देखो हम अगर सच्चे महापुरुषों ने एक रास्ता बताया होता है, साधारण महापुरुष क्या करते हैं, वैसे महापुरुष साधारण नहीं होते, लेकिन संतों का एक स्तर है जहां पे वो शिष्य बनाते हैं, और महापुरुषों का एक ऐसा स्तर आता है जहां पे वो शिष्य नहीं बनाते, गुरु ही बना देते हैं। हर आदमी इतना सेल्फ एनलाइटन होता है, अंदर में उसकी अंतरात्मा इतनी जागृत होती है, वो जागरण की उनकी जो इन्वेंशंस है, उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स है, उनमें एक्सपेरिमेंट है महोत्सव, उत्सव। तो इसीलिए इस उत्सव के लिए हम जा रहे हैं वाटिका। एक उत्सव आपके यहाँ पीछे से होगा, आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा। हमारी ये बात, और राधा रानी इतनी कृपामयी है भैया, क्या बताएं, राधा रानी का जन्मदिन मनाएंगे। भगवान का वचन है भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। भगवान से कैसे भी संबंध जुड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक छोटी सी घटना बता दें, उसके बाद में शयन आरती करेंगे। अपने वृंदावन में एक मुस्लिम भक्त हुए हैं, और जो राधा रानी को बरसाने में, जो राधा रानी को क्या बेटी मानते थे, क्या नाम था उसका? गुलाब, गुलाब सखी थी। तो ये गुलाब थे, इनकी बेटी, ये मुस्लिम थे, सारंगी बजाते थे। तो राधा रानी का बरसाने का, ऊंचे बरसाने वाली का जो महल है, उस महल में रोज राधा रानी को सारंगी सुनाते थे। इनकी एक बेटी थी, बेगम का इंतकाल हो गया, तो जो बेटी थी बहुत छोटी थी, बरसाने वालों ने प्रेम से नाम रख दिया उसका नाम राधा। कैसे ही सही रिश्ते से
बरसाने वाला होने के कारण उनके मन में श्री जी के प्रति प्रेम था और श्री जी को सारंगी सुनाते थे। उनकी बेटी राधा रानी के सामने नृत्य करती थी और तब से उनको इतना अपनी बेटी उनकी बेटी उनका संसार थी। रोज नृत्य करते करते बच्ची का, और एक दिन लगभग 16-17 वर्ष की जब हुई तो बरसाने के सब लोगों ने मिलकर धन की व्यवस्था करके कि भाई गरीब की बेटी है, राधा रानी की सेवा में रहता है, मुसलमान सही, तो उसका निकाह करवा दिया। अब जब गुलाब की जो थे, गुलाब खान इनका कुछ नाम था, गुलाब अली खान, गुलाम अली खान कहते, गुलाब खान नाम था शायद, गुलाम अली तो कोई और है। हाँ, वो तो गजल गायक है। चलिए तुम भी रहने दे, जुगाड़ कर रहा है गुलाब अली खान। तो ये कह रहे अच्छा लग रहा है गुलाब अली, तो नामों से छेड़छाड़ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, और जब बेटी का ब्याह हो गया तो गुलाब इतनी अकेला महसूस करने लगी, इतना उनके मन में इतना लोनलीनेस फील करने लगे कि मन दुखी रहने लगा। और 3-4 दिन तक सारंगी बजाने नहीं गए वहां पे, महल में नहीं गए, और बेटी की विदाई का इतना दुख था। और रात्रि के समय शाम का जब सब बरसाने के महल के पट फोड़ चुके थे, सब बरसाने वाले सोने चले गए, तो 1:30-2 बजे के आसपास महल की सीढ़ियों पे ऊपर आके बैठ गए और सारंगी बजाई। उस दिन उनके मन से एक ऐसी, कभी कभार प्रार्थनाएं ऐसी होती है कि भगवान रूबरू हो जाते हैं। कभी कभार हम ज़बानी कहते हैं, कभी कभार हम दिमाग से कहते हैं, कभी कभार दिल बोल पड़ता है। अरे दिल की जो से निकली प्रार्थनाओं में क्या शक्ति होती है। आप नास्तिक आस्तिक की बात नहीं है, आप कितने विश्वास से यहाँ से आपसे बात निकली और आपका काम हो जाता है। कभी कभार नहीं निकलते, काम नहीं होता है। प्रार्थनाओं में वही स्वामी विवेकानंद जी वाली बात, प्रेयर्स नेवर फेल, वी फेल टू प्रे, वही वाली बात है बेटा। तो इतना हृदय से बात निकली, आंखों से अश्रुधारा बह निकली, और राधा रानी अब इस जीवन में तुम्हारे अलावा मेरा है कौन। जैसे ही ये संबंध माना, वैसे ही श्री जी ने उसकी स्वीकृति दे दी। हम भगवान से जैसे संबंध जोड़ते हैं, उसी समय भगवान हमारे संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। संसार में हम सब लोग कहते हैं आई लव यू, मेरा तुमसे बड़ा प्रेम है, ये सब चीज, और फिर आप 2-3-4 बरस बाद में उनका तमाशा देखेंगे ना, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, उसके बाद सिमरन ने राज का जो धनिया बोया होता है ना, वो आगे कहानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी का दूसरा पार्ट बनाए तो उसमें पता लगेगा आगे सिमरन राज खुशी से रह पाए कि नहीं रह पाए। जो एक फिल्म में कहते हैं अब न मिलते इस जीवन में तो लेंगे जन्म दोबारा, वो एक पिक्चर तक का साथ नहीं निभाते। भैया कहाँ तक की बात कर रहे हो तुम लोग, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, वो ये सिचुएशन है। तो भैया भगवान संबंधों को स्वीकार करते हैं। ऐसा ही हुआ और उनके हृदय से भाव धारा निकली, कैसे जीऊंगा मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगा मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, हरे तेरे बिना कैसे जीऊंगा मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी करुणा भी कोई बहाना नहीं, तेरी करुणा भी कोई बहाना नहीं, मुझको दर्शन दो अब निहारे बिना, निहारे बिना कैसे
अकेले बैठ के सारंगी हाथ में थी पर रोते जा रहे थे, अश्रुधारा और बहती जा रही थी। उसी समय निज महल से राधा रानी निकल के आई और उनको दिखा एक प्रकाश पुंज है, उसमें राधा रानी ने नूपुर जो पहन रखे थे उनकी छन छन की आवाज सुनी। राधा रानी ने कहा, बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे? आप सारंगी बजाओ और हम नृत्य करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने नेत्र उठा के दर्शन किए, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसी सुंदरता जो सुंदरता का महासागर हो, उसको भी हम कदाचित कहें कि उनके एक अंश में समाप्त हो जाता हो। कोटि कोटि रुद्राणी ब्रह्माणी भगवती भवानी, इनके समान जिनका सौंदर्य, ऐसी राधा रानी को सामने देखा, जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए और नेत्र भर के देखा। श्री जी ने कहा कि आप सारंगी बजाइए। पागल हो कि गुलाब सारंगी बजाने लगे। आसपास के लोगों ने जब देखा, रात में कई दिन से तो ये बाबा आया नहीं और आज रात्रि में सारंगी बजाने लगा, तो पंडित पुजारी वगैरह जब निकल के आए तो देखा गुलाब के चारों तरफ एक प्रकाश पुंज घूम घूम के नृत्य कर रहे हैं और गुलाब एकदम उन्मत्त अवस्था में, प्रमत्त अवस्था में बेसुध है और सारंगी बजाए चले जा रहे हैं। अचानक देखा तो राधा रानी दौड़ी, बरसाने के महल के कपाट खुल गए, प्रकाश पुंज दौड़ा तो उनके पीछे पीछे और गुलाब राधे राधे कह के पीछे भागे और राधा रानी निज महल के अंदर में प्रवेश कर गई। और जैसे ही निज वेदी में ऑल्टर में प्रवेश किया, उसी समय गुलाब ने भी पीछे प्रवेश कर लिया और कपाट बंद हो गए। उसके बाद में गुलाब दोबारा मिले नहीं। उनकी पुष्प समाधि है गुलाब सखी के नाम से और उन्होंने कुछ आध्यात्मिक महात्माओं को बाद कालांतर में दर्शन भी दिया और ये बताया कि मैं श्री जी के चरणों में पहुंच चुका हूँ। श्री जी बहुत कृपामयी हैं। हम तो ये इश्क हकीकी क्षमा का इस राह पे चल कर देख जरा दुनिया का बनकर देख लिया क्षमा का बनकर देख जरा दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म ही बर्बाद किए। राधा नाम में कितनी मस्ती है, तू नाम सुमिर के देख जरा दुनिया का बनकर देख लिया क्षमा का बनकर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की। ठाकुर जी